गोक्षुर एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो वात, पित्त और कफ तीनों तरह के दोषों पर कार्य करती है। गोक्षुर का विशेष रूप से प्रयोग मूत्र मार्ग की पथरी में किया जाता है, किडनी की पथरी में गोक्षुर का प्रयोग किया जाता है, शरीर में ताकत लाने के लिए गोखरू का प्रयोग किया जाता है। गोखरू के सेवन से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा गोखरू का सेवन स्त्रियों में गर्भाशय को भी ताकत देने वाला होता है, गर्भाशय को भी मजबूती प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में हम गोखरू के ऊपर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि गोखरू के क्या क्या फायदे हैं, गोखरू का प्रयोग किन किन रोगों में किया जा सकता है, किस किस प्रकार से गोखरू का प्रयोग किया जा सकता है और गोखरू के सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, गोखरू के सेवन के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो गोखरू के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गोखरू को किन किन नामों से जाना जाता है। गोखरू को गोक्षुर कहते हैं, गोखरू कहते हैं, त्रिकंटक कहते हैं। इसके अलावा इसे स्वादुकंटक के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे स्मॉल कैल्ट्रोप्स या लैंड कैल्ट्रोप्स के नाम से जानते हैं। इसका लैटिन नेम ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है। गोखरू का एक छुप होता है, 2 से 3 फीट ऊंचा इसका छुप होता है। यह बारिश के दिनों में बढ़ जाता है। इसमें अत्यंत कटीले फल लगे हुए होते हैं जो बिल्कुल कांटों के समान होते हैं। औषधि के रूप में गोखरू के फल का प्रयोग भी किया जाता है और संपूर्ण पौधे का यानी संपूर्ण शुभ का प्रयोग भी औषधि कार्य में किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि गोखरू में क्या क्या गुण होते हैं। तो गोखरू गुरु है यानी भारी है, यानी पचने में देर से पचता है, शरीर में ब्रंहण पैदा करता है, शरीर में ताकत पैदा करता है, शरीर को बढ़ाने का कार्य यह करता है। इसके अलावा यह स्निग्ध है यानी शरीर में जो भी रूखापन होता है उसे खत्म करने का कार्य गोक्षुर करता है। यह स्वाद में मधुर है यानी यह इसमें मीठा स्वाद होता है। इसके अलावा यह शीतवीर्य औषधि है, शीतवीर्य जड़ी बूटी है यानी इसकी तासीर ठंडी होती है, यह ठंडी तासीर वाली औषधि है। यह वात और पित्त दोष का शमन करता है यानी वायु दोष का और पित्त दोष का शमन करता है। वात दोष जन्य जितने भी विकार होते हैं या पित्त दोष जन्य जितने भी विकार होते हैं उसमें इसका प्रयोग लाभदायक रहता है। इसके अलावा यह कफ निस्सारक है यानी कफ को बाहर निकालने का कार्य यह करता है। तो जिनको भी कफ गले में अटका हुआ रहता हो या फेफड़ों में कफ जमा हो उनके लिए भी कफ को निकालने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा सकता है। इसके अलावा गोखरू आमाशय के लिए बल्य है यानी आमाशय को ताकत देने वाला है। वायु का यह अनुलोमन करता है। जिन लोगों को गैस नहीं निकलने की समस्या रहती है उनके लिए भी यह उपयोगी है, यह वायु का अनुलोमन करता है। इसके अलावा गोखरू नाड़ी संस्थान के लिए बल्य है यानी आपके नर्वस सिस्टम को भी ताकत देता है। यह वेदना स्थापक भी है यानी जितने भी वेदना युक्त यानी जिन लोगों को दर्द रहता हो, वायु विकार हो, उन लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें विशेष गुण बल्य का है, यह आपके शरीर की मांसपेशियों को ताकत देता है, आपके आमाशय की मांसपेशियों को ताकत देता है। तो यह उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो शारीरिक काम ज़्यादा करते हों, जो लोग जिम करते हों या जो लोग खिलाड़ी हों, जो लोग खेल कूद में हमेशा लगे रहते हों, उन लोगों के लिए शरीर में ताकत लाने के लिए, शरीर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए गोखरू एक बहुत ही विशेष औषधि है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण भी पाया जाता है यानी शरीर में जो भी दर्द की शिकायत रहती है, जोड़ों में दर्द हो, उन सभी दर्दों के लिए, शरीर में होने वाली सूजन के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। आयुर्वेद में से शोथग्न भी कहा गया है। तो जिन लोगों को मांसपेशियों में ताकत लानी हो, जो लोग जिम जाते हों, खेल कूद में लगे रहते हों, उनके लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अलावा यह महिलाओं में गर्भाशय को ताकत देता है। इसे आयुर्वेद में गर्भ स्थापक कहा गया है, यानी कि ऐसी स्त्रियां जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात की समस्या
गर्भ स्थापना ना हो पाती हो, उन स्त्रियों के लिए गोक्षुर बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी है। गोखरू के प्रयोग से जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, उन महिलाओं में गोखरू बहुत ही अधिक लाभदायक है और उनकी इनफर्टिलिटी की समस्या गोखरू के विधि पूर्वक प्रयोग से, नियमित प्रयोग से दूर करी जा सकती है। इसके अलावा पुरुषों के लिए यह ब्रश है बाजीकारक है। कई पुरुषों में देखा जाता है कि वे यौन संबंध बनाते समय कुछ असहज महसूस करते हैं, कुछ परेशानी महसूस करते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है। ऐसे पुरुषों के लिए क्लीवता मिटाने के लिए, क्लैव्य मिटाने के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मिटाने के लिए गोखरू का प्रयोग बहुत अधिक उपयोगी है। गोखरू का प्रयोग पुरुषों में बाजीकारक है। एक शोध में यह देखा गया है कि गोखरू के नियमित प्रयोग से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे कि पुरुष अपनी समस्या से निजात पाकर सक्रिय रूप से यौन संबंध बना पाते हैं। इसके अलावा गोखरू का प्रयोग मूत्र संबंधी विकारों में, मूत्र मार्ग की पथरी में भी बहुत अधिक किया जाता है। आयुर्वेद में इसे अश्मरीघ्न कहा गया है, यानी मूत्र मार्ग की पथरी को यह हरने वाला है। मूत्र मार्ग की पथरी में गोखरू बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा गोखरू बहुत अच्छी मूत्रल औषधि है, यानी यह मूत्र की मात्रा को बढ़ाती है। और मैं आपको इसके विषय में एक विशेष बात और आपको बता देता हूँ, यह एक ऐसी मूत्रल औषधि है जो कि पोटेशियम सॉल्ट को भी कम नहीं होने देती। अगर आप एलोपैथिक औषधियाँ लेंगे तो उनसे पोटेशियम कम होने की संभावना रहती है, परंतु इसमें स्वयं में पोटेशियम पाया जाता है, जिसके कारण से शरीर में पोटेशियम का लेवल कम नहीं होता है। इसके अलावा इसमें एल्कलॉइड्स भी पाए जाते हैं, जिसके कारण से गोखरू एक बहुत ही अच्छा मूत्रल है। आज के समय में किडनी की बीमारी भी बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इन पेशेंट्स के लिए गोखरू एक बहुत अच्छी औषधि है। क्रोनिक किडनी डिजीज के शुरुआती दौर में अगर गोखरू का प्रयोग किया जाए तो यह समस्या जड़ से खत्म करी जा सकती है। क्रोनिक किडनी डिजीज का बहुत अच्छा समाधान गोखरू के द्वारा भी संभव है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन लोगों को मूत्र करते समय दर्द होता हो, मूत्र करते समय जलन होती हो, उन लोगों के लिए भी गोखरू बहुत ही अच्छी औषधि है। गोखरू में एंटी लिथिएटिक गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण से यह मूत्र के प्रवाह को बनाए रखने में बहुत ही कारगर रहती है और मूत्र मार्ग की समस्याओं में प्रभावी होती है। यानी कुल मिलाकर कहें कि मूत्र मार्ग की जितनी भी समस्या हों, चाहे वह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वह सीकेडी की समस्या हो, चाहे वह सिस्टाइटिस की समस्या हो, चाहे वह यूरिनरी कैल्कुलाई की समस्या हो या किडनी स्टोन की समस्या हो, इन सभी समस्याओं में गोखरू का प्रयोग बहुत अधिक लाभदायक है, बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि गोखरू का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों को मूत्र मार्ग की समस्या हो, किसी भी तरह की मूत्र संबंधी परेशानी हो, उन लोगों को गोखरू का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो उन लोगों को गोखरू का पंचांग लेना है। यह ध्यान रखें, जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ मूत्र मार्ग की परेशानी के लिए, उसमें आपको गोखरू का पंचांग लेना है, यानी संपूर्ण पौधे को सुखाकर उसका प्रयोग करना है। इसको गोखरू पंचांग बोलते हैं। गोखरू पंचांग आप अगर आपके आसपास गोखरू उपलब्ध हो तो आप उसे सुखाकर तैयार कर सकते हैं, अथवा बाजार में भी वह आसानी से मिल जाता है। इसका आपको दरदरा चूर्ण तैयार कर लेना है, यानी चावल के दाने के बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा इस प्रकार का चूर्ण आपको तैयार कर लेना है। अब आपको 200 ml पानी लेना है और उस पानी को उबाल लेना है। अभी उसमें कोई भी औषधि नहीं डालनी है, आपको सिर्फ 200 ml पानी लेना है और उसे उबाल लेना है। जैसे ही वह उबल जाए गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करने के बाद गोखरू पंचांग का दरदरा चूर्ण 10 ग्राम लेकर उस पानी में डाल लेना है और उसे अच्छी तरह से हिला लेना है।
गैस बंद ही रखनी है। जब आप चूर्ण डालेंगे तो गैस बंद ही होनी चाहिए। उसके बाद उसको ढक देना है और उसको ऐसे ही 2 घंटे तक छोड़ देना है। कुछ भी नहीं करना है, 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब 2 घंटे निकल जाएं तब उस पानी को छान लेना है। ठंडा होने पर 2 घंटे के बाद वह ठंडा भी हो जाएगा, तब उसको छान लेना है और उसकी औषधि को मसल के छान लेना है। इस प्रकार आपका यह गोखरू फांट, जो हमने यह विधि बताई है, इसे आयुर्वेद में फांट नाम दिया गया है, तो गोखरू फांट तैयार होगा। इसका प्रयोग आपको सुबह खाली पेट करना है और शाम को खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले करना है। 2 बार आपको इसका प्रयोग करना है, सुबह खाली पेट और शाम को खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले। इस प्रकार आप गोखरू फांट का प्रयोग करेंगे तो आपको मूत्र मार्ग की जो भी समस्याएं हो, चाहे वो पथरी की समस्या हो, चाहे वो सीकेडी की समस्या हो, यूरिनरी कैलकुलाई की समस्या हो, यूटीआई की समस्या हो, इन सभी में आपको आराम मिलेगा। अब मैं आपको गोखरू का दूसरा प्रयोग बता देता हूं। तो जो लोग शरीर में ताकत लाना चाहते हों, मांसपेशियों में ताकत लाना चाहते हों, स्त्रियों के लिए गर्भ स्थापना के लिए प्रयोग करना चाहते हों, या पुरुषों के लिए क्लीवता के लिए या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए प्रयोग करना हो, उन सभी के लिए मैं आपको गोखरू का प्रयोग बता देता हूं। उन लोगों को 50 ग्राम गोखरू के फल लेने हैं। उन लोगों को जो प्रयोग करना है वो फल का प्रयोग करना है, पंचांग का प्रयोग नहीं करना है, उसमें से केवल छटे हुए फल का प्रयोग करना है। उन फलों को 50 ग्राम ले लेना है और 50 ग्राम आपको शतावरी ले लेनी है। 50 ग्राम पीली शतावरी जो आती है वह आपको ले लेनी है। इन दोनों का मिलाकर अच्छी प्रकार से बारीक चूर्ण तैयार कर लेना है। इस प्रकार बने हुए चूर्ण का प्रयोग 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ करना है। सुबह नाश्ते के बाद इसका प्रयोग करना है और शाम को खाने के बाद इसका प्रयोग करना है और दूध के साथ करना है। 5 ग्राम की मात्रा में सुबह प्रयोग करना है और 5 ग्राम की मात्रा में शाम को प्रयोग करना है। इस प्रकार लगातार प्रयोग करने से आपके शरीर में ताकत आएगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, गर्भाशय को ताकत मिलेगी, आपकी मांसपेशियों को ताकत मिलेगी और आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो इस प्रकार गोखरू का प्रयोग आपको किया जा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ किन लोगों को गोखरू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो स्त्रियां गर्भवती हों या जो स्त्रियां अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती हों, उन स्त्रियों को गोखरू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति गोखरू का प्रयोग करना चाहे, एक बार अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य ही ले लें। नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही गोखरू का प्रयोग करें। तो आपको गोखरू के विषय में यह जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप आयुर्वेद संबंधित जानकारी लगातार प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आप आयुर्वेद